पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 पद खंड के अंतर्गत कविता पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं भूषण। तो हम लोग कवि भूषण के बारे में परिचय जानते हैं कि इनका जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में और इनका निधन हुआ 1715 ईस्वी में। और ये तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जिनका जन्म स्थान हुआ था तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में। और इनके पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। और इनका जो असली नाम है वह कवि भूषण नहीं था। इनको कवि भूषण की उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने दिए थे। तो हम लोग को याद रखना है कि इनको कवि भूषण की उपाधि कौन दिए थे, तो सोलंकी राजा रुद्रशाह ने इनको कवि भूषण की उपाधि से नवाजा था। और कालांतर में यही भूषण नाम इतना प्रसिद्ध हो गया कि इनका जो असली नाम है वह विस्मृत हो गया। ठीक है, उस नाम का उतना महत्व नहीं रह पाया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इनकी इनके जो प्रमुख आश्रयदाता थे, जिनके दरबार में यह रहते थे, तो छत्रपति शिवाजी और शिवाजी के पुत्र साहू जी और बुंदेला राजा छत्रसाल। तो ये जो कवित है, वर्तमान में जो कवित हम लोग पढ़ेंगे, उसमें उन्होंने पहला जो कवित है उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता का वखान किया है। और दूसरा जो कवित है उसमें बुंदेला के राजा छत्रसाल हैं, उनकी वीरता का वखान किया है। और शिवाजी की ये जो कवि भूषण की जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं वह है शिवराज भूषण। तो हम लोग को याद रखना है कवि भूषण की जो महत्वपूर्ण जो कृतियां हैं शिवराज भूषण है, जिसमें 384 छंदों एवं 105 अलंकारों का निरूपण है जिसमें। ठीक है, और दूसरा महत्वपूर्ण जो है रचना वह है शिवा बावनी है। शिवा बावनी में शिवाजी की वीरता का वखान किया गया है। और उसके बाद है छत्रसाल दशक, जिसमें महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान किया है गया। ठीक है, और इनकी जो कुछ रचनाएं हैं जो अप्राप्त है, तो वह है भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। हम लोग को इस बात की जानकारी रखनी चाहिए कि उनकी जो महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं हैं जो हमें उपलब्ध नहीं है वर्तमान में, तो कौन कौन है, भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। ठीक है, और इनके जो भाई लोग थे वह प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी थे, जटाशंकर त्रिपाठी थे और मतीराम। तो हम लोग को याद रखना है कि प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी, जटाशंकर त्रिपाठी और मतीराम ये भूषण के सहोदर भाई थे। और हम लोग को ये भी बात याद रखना है कि भूषण रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि थे। और उस समय के जो रीतिबद्ध कवि होते थे वह श्रृंगार रस की रचना करते थे, लेकिन उस समय की जो प्रचलित जो रूढ़ि है उससे हटकर कवि भूषण ने वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं किए हैं। तो हम लोग को इस बात को देखना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या मतीराम माना है। ठीक है, बताया है। ठीक है, तो हम लोग को याद रखना है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार भूषण का जो असली नाम है, मूल नाम है, वह पतिराम या फिर मनीराम है। ठीक है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण आचार्य है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका जो असली नाम है भूषण जी का वह घनश्याम बताए हैं। ठीक है, और महाराजा छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा दिया था, जिस पर भूषण ने कहा था शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, अर्थात शिवाजी महाराज की प्रशंसा करें या महाराज छत्रसाल की प्रशंसा करें। तो हम लोग को ये बात देखना है कि ये जो महत्वपूर्ण जो कवित हैं वह छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लिखा गया है। तो शिवाजी महाराज कौन थे, तो शिवाजी महाराज का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म हुआ था शिवाजी महाराज का पूना के निकट शिवनेरी का जो किला है वहां पर हुआ था। और इनकी माता का नाम था जीजाबाई। तो हम लोग को याद रखना है शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई और इनकी एक सौतेली माँ थी, दूसरी माँ थी जिसका नाम था तुकाबाई मोहिते। और शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और शिवाजी की पत्नी का नाम था
साईं वाई निम्बालकर, और इनके जो गुरु थे वह कौंडदेव जी थे। हम लोग को याद रखना है शिवाजी के गुरु का नाम कौंडदेव जी थे। और इनका आध्यात्मिक क्षेत्र में इनका जो महत्वपूर्ण जो प्रभाव पड़ा है वह गुरु रामदास का पड़ा है। ठीक है, तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। तो प्रारंभ में शिवाजी की जो वीरता है, सैन्य इनका जो संसाधन है, उससे प्रभावित होकर शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। हम लोग को इस बात को पता होना चाहिए। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। तो हम लोग को ये बात पता होना चाहिए कि शिवाजी को औरंगजेब ने चुपके मतलब मिलने के लिए बुलाया था और धोखा से कैद कर लिया। तो शिवाजी फलों की टोकरी में घुसकर और किसी तरह वहां से निकल गए। ठीक है, 5 जून 1674 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट के द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक कराया गया। शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए संभाजी, और शिवाजी का जो जब निधन हो गया 1680 में, तो उसके उत्तराधिकारी हुए संभाजी। और संभाजी महाराज के बारे में हम लोग को जानना चाहिए कि अभी जो एक महत्वपूर्ण सिनेमा आया था कि छावा, तो छावा किसको बोलते हैं? शेर का जो पुत्र है, शेर का जो संतान है उसको छावा बोलते हैं। तो यहाँ पर शिवाजी को शेर माना गया है और उन पर जो सिनेमा बना हुआ छावा, और इस सिनेमा में ये मतलब जो हमारे महत्वपूर्ण जो शिवाजी के संभाजी महाराज हैं, उन्होंने क्या किया, जो औरंगजेब से मतलब इतना हुआ, मतलब लड़े, डटकर मुकाबला किए, तो उनको संगमेश्वर की पहाड़ी पर क्या किया गया, वो धोखे से कैद कर लिया गया, मतलब संभाजी को और कवि कलश को, और दोनों को बहुत बेरहमी के साथ इस्लाम धर्म कबूल बांधने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया गया और इनको पूरे शरीर पर से मांस उधेरा गया, उस पर नमक पूरा रगड़ा गया और उनकी लोहा गर्म करके इनकी दोनों आंख निकाल ली गई, जीभ काट दी गई, और फिर भी यह नहीं झुके और वह फिर मारे गए। ठीक है, तो हम लोग को ये बात को पता होना चाहिए। शिवाजी के उत्तराधिकारी थे संभाजी, उन्होंने कवि कलश को अपना सलाहकार बनाया। तो इन्होंने शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे वह संभाजी थे, और इन्होंने कवि कलश को अपना उत्तराधिकार बनाया। और कवि कलश ने ही कहा था कि हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीरों में जकरा राजा मेरा अभी सब पे भारी है। तो यहाँ पर बीरस का बात बताया गया। ठीक है, उसके बाद मार्च 1689 ईस्वी में मुगल सेनापति मखर्रब खां द्वारा संगमेश्वर में संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति बनाया गया। जब संभाजी को गिरफ्तार करके उनको मतलब बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई, तो फिर नए छत्रपति कौन बने, तो राजा राम बने। ठीक है, और फिर मुगलों से संघर्ष करता हुआ राजा राम 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया। और राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा दी और स्वयं मराठा वंश की संरक्षिका बन गई। ठीक है, और 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद संभाजी के एक पुत्र थे जिसे औरंगजेब ने कैद कर लिया था, और वह औरंगजेब की मृत्यु के बाद भोपाल के निकट मुगल शिविर में वापस आया और मतलब मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। ठीक है, साहू जी एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेरा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू जी जीत गए और फिर साहू जी ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी में सतारा में अपना राज्याभिषेक कराया। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अब जो महत्वपूर्ण जो शब्दार्थ है वह है जिमी, मतलब होता है जैसे, और जम्ब मतलब होता है यम, अम्ब मतलब होता है जल, सदम्ब स्वदम्ब यहाँ पर होगा सदम्ब।
पवन मतलब होता है हवा, पवन। बारिवाह मतलब बादल, शंभु मतलब शंभु शिव। और रतिना मतलब होता है कामदेव। सहस्त्रबाहु एक राजा था जिसकी भुजाओं को परशुराम ने काट डाला था। राम द्विजराज मतलब परशुराम जी होते हैं, ठीक है। और दावा मतलब जंगल की आग, जिसको हम लोग दावानल भी बोलते हैं। और द्रुमदंड मतलब होता है वृक्ष की डालें। वितुंड मतलब होता है हाथी। मृगराज मतलब पशुओं का राजा शेर। और मयूख्य मतलब किरण, ठीक। प्रलय भानु मतलब प्रलयंकारी सूर्य। तम तो मतलब अंधकार का समूह। गैंदन गैंदन मतलब होता है हाथी, ठीक है। बैरिन मतलब होता है शत्रु। रुद्र ही मतलब शिव जी का जो विकराल रूप है उसको रुद्र बोलते हैं। मुंडन की मतलब मुंडों की माला। क्षितिपाल मतलब होता है राजा। और करवाल मतलब तलवार। लाल मतलब होता है प्यारा। प्रतिभट मतलब होता है शत्रु सेना। कटक मतलब समूह सेना। कटिले मतलब काटने वाला। क्रोधे मतलब क्रोध से। कालिका सी मतलब देवी का कालिका रूप, ठीक है। और किलकी मतलब किलकारी मारकर प्रसन्नता पूर्वक हंसना। कलेऊ मतलब भोजन। अब हम लोग जो कवित है उस पर आते हैं। और कवित में क्या होता है, कवित एक प्रकार का वार्णिक छंद है जिसमें कुल अक्षरों की संख्या 31 होती है। और पहला जो पद है उसमें पहला पद है उसमें हम लोग देखते हैं कि इंद्र जिमी जम्भ पर, बारब जियो अम्ब पर, रावण सदम्भ पर, रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर, शंभुरति नाह पर, ज्यो सहस्त्र बाहु पर, राम द्विजराज है। दाबाद्रुम दंड पर, चितामृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर, कान्ह जिमी कंस पर, योम लक्ष वंश पर, शेर शिवराज है। तो हम लोग जो पहला पद है उसमें देखते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंद्र, इंद्र कौन है, तो स्वर्ग के राजा हैं। स्वर्ग के राजा। और जम मतलब क्या होता है, जम मतलब होता है यम। और यम है मृत्यु के देवता हैं। और एक जम मतलब जम्भासुर। जम्भासुर एक राजा हुए जिसे इंद्र भगवान ने मार दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कहा जा रहा है इंद्र जिमी जम पर, मतलब मृत्यु के देवता यम पर जैसे स्वर्ग के राजा इंद्र भारी पड़ते हैं। अगर लोकतंत्र में तुलना करें इसकी कि तो यम जैसे लोकतंत्र में कोई मंत्री है और कोई प्रधानमंत्री है, तो जैसे मंत्रियों पर प्रधानमंत्री भारी होते हैं वैसे ही जो मृत्यु के देवता हैं यम, उन पर जो स्वर्ग के राजा हैं इंद्र वह भारी पड़ते हैं, ठीक है। तो इंद्र जिमी जम्ब पर, बारब ज्योम्ब पर, मतलब जैसे मृत्यु के देवता यम पर स्वर्ग के राजा इंद्र भारी पड़ते हैं। बारह वो मतलब होता है बरवानल। बारह मतलब क्या होता है, बरवानल। तो बारह मतलब बरवानल। जो समुद्र की आग है उसको बरवानल बोलते हैं। जो पेट की आग है उसको जठरानल बोलते हैं। और जो जंगल की आग है उसको दावानल बोलते हैं। तो जैसे इंद्र पर, जैसे यम पर इंद्र भारी पड़ते हैं, जैसे जल पर समुद्री आग भारी पड़ता है। बारह मतलब बरबानल मतलब समुद्र की आग। जैसे अम्ब मतलब जल, अम्ब मतलब क्या होता है, जल। तो यम पर जैसे इंद्र भारी पड़ते हैं, जल पर जैसे जंगल की आग बरवानल या बरवांगनी भारी पड़ती है। रावण सदम्भ पर, रघुकुल राज है। सदम्भ मतलब होता है घमंड से भरा हुआ। सदम्भ मतलब क्या होता है, घमंडी। तो सदम्भ मतलब दम्भ से भरा हुआ। तो जैसे घमंडी रावण पर रघुकुल के राजा श्री राम का अधिकार है, श्री राम भारी पड़ते हैं। पवन बारी बाह पर, पवन मतलब पवन हवा। बारी बाह मतलब होता है बादल। शंभु मतलब शिव। रति मतलब होता है प्रेम। और जो रति के जो पति हैं उसको हम लोग रतिनाह बोलते हैं। और
उसी को हम लोग कामदेव बोलते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि पौन बारी बाह पर पूरा घना बादल लगाए हुए है, लेकिन हवा का तेज झोंका बादलों को दूर हटा देता है, दूर फेंक देता है। तो जैसे बादलों पर हवाओं का राज है, बादलों पर हवा भारी पड़ते हैं, और कामदेव को भगवान शिव जी ने भस्म कर दिया था। तो हम लोग को रतिना का मतलब समझना है। रति मतलब होता है प्रेम, और प्रेम मतलब जो रति के पति है वह रतिना है, और उन्हीं को कामदेव बोला जाता है। और रतिना मतलब कामदेव को भगवान शिव जी ने भस्म कर दिया था। तो जैसे कामदेव पर शिव जी भारी पड़ते हैं, जो सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज है। सहस्त्रबाहु एक राजा था जिसकी हाथ को भगवान परशुराम ने जिसकी भुजाओं को काट दिए थे, और जिसका दूसरा नाम कार्तवीर्य अर्जुन भी था। ठीक है, तो यहाँ पर सहस्त्रबाहु पर जैसे परशुराम भारी पड़ते हैं। दावा द्रुमदंड पर, दावा द्रुंड मतलब वृक्ष की शाखाओं, दावा मतलब जंगल की आग। दावा मतलब क्या होता है? जंगल की आग। और द्रुमदंड मतलब होता है वृक्ष की शाखाओं पर। चीता मृग झुंड पर, चीता मृग झुंड मतलब क्या होता है? हिरणों का समूह। तो जैसे वृक्ष की शाखाओं पर जंगल की आग दावानल भारी पड़ती है, पशुओं मृग जो मतलब मृगों हिरणों के समूह पर जैसे चिता भारी पड़ता है। भूषण वितुंड पर से भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। और कभी भूषण कहते हैं कि जैसे हाथी पर मृगराज मतलब जंगलों का राजा शेर भारी पड़ता है। तो कभी भूषण जी कहते हैं कि जैसे हाथियों पर जंगल का राजा शेर भारी पड़ता है। प्यारे बच्चों, हम लोग को ये समझना है कि अगर जंगल का राजा शेर है तो वह अपनी सोच के कारण राजा है, और हम लोग भी अच्छा सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे तो ऐसा बन सकते हैं। क्योंकि जो जंगल में सबसे जो ज्यादा ताकतवर है वह हाथी है, और जो सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है वह चीता है, और जब जो सबसे ज्यादा चालाक है वह सियार है। लेकिन जंगल का राजा अगर शेर है तो वह अपनी सोच के कारण राजा बना हुआ है। तो हम लोग को भी ऊंची सोच रखना चाहिए। ठीक है, तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर। तेज मतलब होता है प्रकाश, तम मतलब होता है अंधकार, अंश मतलब हिस्सा। तो जैसे अंधेरे हिस्से पर प्रकाश भारी पड़ता है, जैसे कंस पर कन्हैया भारी पड़ते हैं। कंस पर कौन भारी पड़ते हैं? कन्हैया भारी पड़ते हैं, श्री कृष्ण भारी पड़ते हैं। ठीक है, यूं मल्लक्ष वंश पर, यहाँ पर मल्लक्ष मुगलों को कहा गया है। यहाँ पर मल्लक्ष किसको कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो मुगलों को कहा गया है। और मुगल वंश में कौन थे? मुगल वंश का संस्थापक बाबर है, और बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां ये सब मुगल वंश के हैं। तो वैसे ही यूं मल्लक्ष वंश पर शेर शिवराज है, वैसे ही मुगलों पर हमारे जो राजा है छत्रपति शिवाजी महाराज वह भारी पड़ते हैं। तो हम लोग को देखना है यहाँ पे कि पहला जो कवित है उसका जो अर्थ है, इंद्र जिमी जम्ब पर बारह जियोम्ब पर, मतलब जैसे यम पर इंद्र भारी पड़ते हैं, जैसे समुद्र का जो आग है वह जल पर भारी पड़ता है, और घमंडी रावण पर जैसे प्रभु श्री राम जी भारी पड़ते हैं, और बादलों पर जैसे हवा भारी पड़ता है, कामदेव पर जैसे शिव जी भारी पड़ते हैं, और सहस्त्रबाहु जिसे भगवान परशुराम ने एक भुजा को काट दिया था और मार दिया था, तो जैसे सहस्त्रबाहु पर परशुराम जी भारी पड़ते हैं। ठीक है, और वृक्ष की शाखाओं पर जैसे जंगल की आग है दावानल भारी पड़ती है, वैसे ही जैसे मृगों के झुंड पर, हिरणों के झुंड पर, समूह पर चीता भारी पड़ता है, वैसे ही कवि भूषण कहते हैं कि हाथियों पर जैसे जंगल का राजा शेर भारी पड़ता है, मृगराज मतलब पशुओं का राजा शेर भारी पड़ता है, अंधेरे भाग पर जैसे प्रकाश भारी पड़ता है, जैसे कंस पर कन्हैया भारी पड़ते हैं,
वैसे ही मुगलों पर मतलब मलक्ष वंश पर हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैं वह भारी पड़ते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो कवित है उसमें कवि भूषण ने महाराज छत्रपति शिवाजी की वीरता का वखान किए हैं, और दूसरा जो पद है उसमें कवि भूषण जी ने पन्ना के जो राजा हैं बुंदेला शासक राजा छत्रसाल, उनकी वीरता का वखान किए हैं और कहते हैं कि निक्षत मयानते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गए नन के जाल को, लागती लप की कंठ वैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटिले केते काटी काटी, कालिका सी किल की कले उदेती काल को। तो हम लोग को यहाँ पर समझना है क्या कि कवि भूषण इसमें क्या कह रहे हैं। तो कवि भूषण जी ने छत्रसाल महाराज की तलवार की प्रशंसा की है और छत्रसाल महाराज की वीरता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, उनकी तलवार के बारे में कहते हैं कि निक्षत मयानते मयूखे, मतलब निकलती है मयान से निकलती है। तलवार रखने का जो पात्र होता है उसको मयान बोलते हैं, और कहते हैं कि छत्रसाल महाराज की तलवार निकलती है म्यान से, म्यूखे मतलब किरणों की भांति, प्रकाश की वेग से, तेजी के साथ। जैसे प्रकाश की चाल कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश की जो चाल है वह 3 लाख मीटर पर सेकंड है। तो प्रकाश की जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पर यह समझना है कि जो छत्रसाल महाराज की जो तलवार है वह प्रकाश की वेग से, किरण की वेग से वह म्यान से निकलती है। प्रलय भानु कैसी, मतलब प्रलयंकारी सूर्य के समान जिसमें तेज और दाहक है। छत्रसाल महाराज की तलवार जिसमें प्रलयकारी सूर्य के समान तेज और जिसमें दाहक है, वह प्रकाश के वेग की भांति निकलती है। ठीक है। फारे तम तोम से गंदन के जाल को, फाड़ती है। तम तोम मतलब अंधकार के समान, अंधकार के समूह को, तम तोम मतलब अंधकार के समूह को, गंदन के जाल को मतलब हाथियों के समूह को। तो छत्रसाल महाराज की जो तलवार है वह विपक्षी सेनाओं के, शत्रु सेनाओं के हाथियों का जो समूह है वह उसे अंधकार के समान चीर डालती है, फाड़ डालती है। छत्रसाल महाराज की तलवार शत्रु सेना के हाथियों के समूह को अंधकार के समान चीर डालती है, फाड़ डालती है। लागती लप की मतलब लपक कर, लप की मतलब लपक कर, लपक, कंठ मतलब गला, बैरिन मतलब शत्रु। छत्रसाल महाराज की तलवार शत्रुओं के गले को नागिन के समान लपक कर पकड़ लेती है, अर्थात काट डालती है। छत्रसाल महाराज की तलवार शत्रुओं के गले को नागिन के समान लिपट कर काट डालती है। ठीक है। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, रुद्र ही मतलब शिव जी को, रुद्र ही मतलब शिव जी को। छत्रसाल महाराज की तलवार है वह शिव जी को रिझावे मतलब प्रसन्न करते हैं, रिझावे मतलब प्रसन्न करते हैं, मुंडों की माला देकर, शत्रुओं की मुंडों की माला देकर वह शिव जी को प्रसन्न करते हैं। ठीक है। लाल मतलब होता है पुत्र, लाल मतलब होता है पुत्र, प्यारा। क्षितिपाल मतलब राजा। तो यहां पर कहा जा रहा है कि लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली। तो हे लाल, हे राजा छत्रपाल, हे विशाल भुजाओं वाले, हे बलवान, कहाँ लो बखान करूं तेरी करवाल को। मैं कहाँ लो बखान करूं मतलब कहाँ तक बखान करूं, कहाँ तक वर्णन करूं, कहाँ तक प्रशंसा करूं तेरी करवाल को मतलब तेरी तलवार को।
तो हम लोग को यहाँ पर याद रखना है कि वह कह रहे हैं कि कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, मतलब आपकी जो तलवार है उसकी प्रशंसा मैं कहाँ तक करूं। प्रतिभट मतलब शत्रु सेना, प्रतिभट मतलब होता है शत्रु सेना, कटक मतलब सैनिक, कटीले केते काटी काटी, कालिका सी किल की कले उदेती काल को। तो कह रहे हैं शत्रु सेना के वीर सैनिकों को, शत्रु सेना के वीर सैनिकों को अने हम लोग को ये याद रखना है एक का बहुवचन होता है अनेक। तो यहाँ पर हम लोग अनेकों नहीं बोलेंगे, शत्रु सेना के अनेक सैनिकों, अनेक वीर सैनिकों को काट काट कर कालिका से किल, कालिका मतलब मृत्यु की देवी है कालिका, और किल की मतलब किलकारी मारकर, कलेव मतलब होता है बलि, और देती काल को। तो आपकी जो तलवार है वह शत्रु सेना के वीर सैनिकों को काट काट कर कालिका के समान किलकारी मारकर कालदेव को बलि प्रदान करती है। तो छत्रसाल की प्रशंसा में कवि भूषण जी बताते हैं कि जो आपकी जो तलवार है वह शत्रु सेना के वीर सैनिकों को काट काट कर कालिका देवी के समान किलकारी मारकर कालदेव को बलि प्रदान करती है। तो हम लोग जो भूषण जी का जो पद है वह देखते हैं, क्या कहते हैं, निक्षत मयांते मयूखे प्रलय भानु कैसी, मतलब छत्रसाल महाराज की जो तलवार है जिसमें सूर्य प्रलयकारी सूर्य के समान जिसमें तेज और दाहक है, वह प्रकाश के बेग की भांति निकलती है, और वह हाथियों के जाल को, हाथियों के शत्रु सेना के हाथियों के जाल को अंधकार के समान चीर डालती है, और शत्रुओं के गले को वह नागिन के समान लपक लपक कर पकड़ लेती है, काट डालती है। ठीक है, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, और वह शिव जी को वह मतलब वह मुंडों की माला देकर, उनकी तलवार छत्रसाल महाराज की तलवार मुंडों की माला देकर शिव जी को प्रसन्न करती है, खुश करती है। ठीक है, हे लाल हे चित्रपाल, मतलब हे राजा, हे लाल हे राजा चित्रपाल, हे विशाल भुजाओं वाले हे बलवान, मैं आपकी तलवार की प्रशंसा कहाँ तक करूं। आपकी जो तलवार है वह प्रशंसा से परे है। शत्रु सेना के वीर सैनिकों को काट काट कर वह कालिका देवी के समान किलकारी मारकर कालदेव को बलि प्रदान करती है।